दिस इज मिनट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज का जो वीडियो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एमसीक्यू में करवा रहा हूं, जो बीएड जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चंस का आज सेशन चलाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और सारे एग्जाम्स के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट, केवीएस एंड और भी जो टेट होती है उन सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो। तो इसमें आप कंप्लीट अंत तक देखिएगा ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना डिले करके। ठीक है, ये आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट था कि सर पीडीएफ फाइल आप अपलोड कर दो, तो इसको देखते हुए मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोग के लिए जुड़ गया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको के लिए पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा, पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर आप अपना वर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर डायरेक्ट किसी को यूट्यूब पर मान लेते हैं कि लिंक नहीं वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर भी ये टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप अपने डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो बिना डिले किए मैं सारे चीज़ों को, और किसी को अगर किसी बार कुछ पूछना हो किसी को, तो आप मुझे ईमेल से भी आप पूछ सकते हैं, जो मैं ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखा है manishnpg@gmail.com। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहें सर क्लासेस के साथ और देखते रहें सर क्लासेस। ओके, वीडियो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से, इसमें मैंने आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लें ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसमें मैंने आपको पूरी डिस्कशन के साथ बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में जैसे कि जो बीएड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का, वो और कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में होती है कि वो सिलेबस सेकेंड ईयर में फॉलो की जाती है, तो उसको लेकर आप पैनिक नहीं होना। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का ये टॉपिक है और इसमें से 30 क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाऊंगा आज। ठीक है, तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रीडिंग विदाउट अटरिंग द वर्ड्स। रीडिंग जो है विदाउट अटरिंग द वर्ड, अटरिंग का मतलब होता है साउंड्स, आवाज। ओके, ऐसा रीडिंग जो बिना आवाज का हो उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन है लाउड रीडिंग, लाइब्रेरी रीडिंग, स्कैनिंग या साइलेंट रीडिंग। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, तो साइलेंट रीडिंग इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु सेड, किसने कहा था कि लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। लैंग्वेज जो है ह्यूमन हैबिट का सेट है। द पर्पस जो प्लान ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट, थॉट को एक्सप्रेशन करने की प्लान है जो देती है, और फीलिंग को भी एक्सप्रेस करने की एक मतलब प्लान देती है, स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर्स। कहने का मतलब है किसने कहा था लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स एंड पर्पस ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट एंड फीलिंग्स इज स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर्स। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होता है ब्लूच एंड ट्रिगर ने कहा था ये सारी चीज़ें को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि द वे इन विच वी मेक द साउंड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। वो कौन सा वे है जो मतलब हम लोग को बनाता है साउंड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। साउंड ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स की जो साउंड्स होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग स्किल्स, प्रॉक्सिमिटी, नन ऑफ द अबव। तो इसकी सही आंसर आप लोग भी जानते ही होंगे कि जो हम उच्चारण करते हैं उसको साउंड ऑफ वर्ड्स कहते हैं, तो उसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसमें कह रहा है कि डैश इज फर्स्ट डेवलप्ड at very early age, perhaps even before birth in the womb। कह रहा है ये कौन सा क्या है, इसमें से कौन सी स्किल है जो डेवलप हो जाती है पहले, और परहैप्स शायद इवन बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले
यहाँ तक कि बर्थ के पहले ओम गर्भाशय में बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, उसमें से क्या है, जैसे कंप्रहेंसिव लिसनिंग है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है, क्रिटिकल लिसनिंग है, नेगेटिव। तो इसमें आपका जो गर्भाशय में जो स्टार्ट हो जाती है, बर्थ जन्म होने से पहले ही जो लिसनिंग स्टार्ट होती है उसको हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल में अगर देखनी है तो आप मेरे वीडियो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम करके है, आप उसमें इस सारे का वीडियो मैं बना रखा हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्किल जो है इन्वॉल्व होती है अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज या मैसेज दे आर बीइंग कम्युनिकेट, जो मैसेज फिर कम्युनिकेट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसमें ऑप्शन है कंप्रहेंसिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग या नेगेटिव लिसनिंग। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका कंप्रहेंसिव लिसनिंग, या क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 6 देखते हैं। व्हेन द गोल इज टू इवेलुएट द स्क्रूटनाइज that is being said is called। when, जब गोल जो गोल होती है इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट और स्क्रूटिनाइज व्हाट इज बीइंग सेड, उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कंप्रहेंसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग या नेगेटिव लिसनिंग। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। यस, इसका क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग इज द राइट आंसर, क्रिटिकल लिसनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गेटिंग द जनरल आइडिया, getting the general idea from the content is dash reading technique। तो getting the general idea from the content is reading technique, इसमें ये कह रहा है कि हम लोग जो जनरल आइडिया होता है किस टेक्निक से अब्जॉर्ब करते हैं, है ना, किस टेक्निक से उस रीडिंग टेक्निक को कौन सा है जिससे हम लोग को पढ़ना है। स्कैनिंग, स्कीमिंग, रैपिड, फिर हो गया साइलेंट, ये सारे चीज़ें रीडिंग हम लोग को पढ़नी है। तो आप मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारे का वीडियो बना रखा है। इसका ऑप्शन 2 ऑप्शन और है, सप्लीमेंट्री रीडिंग और रैपिड रीडिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका स्कीमिंग। स्कीमिंग इज द राइट आंसर, है ना। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्कीमिंग कहते हैं किसे। तो स्कीमिंग जो है एक कह सकते हैं कि दैट मीन्स गैदरिंग टुगेदर साइलेंट फैक्ट कंटेंट इन इट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट को गैदर करते हैं, लाइक दैट कि प्रोज पैराग्राफ, है ना, गोइंग थ्रू इट एंड कलेक्टिंग द मेन पॉइंट कंटेंट देयर इन। ओके, तो प्रैक्टिस जो होता है स्कीमिंग का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, it is a very important for senior students। okay, it gives a lot of confidence skimming। और वहीं पर जो स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग जो है एक बुक और लेसन का पैराग्राफ होता है, जिसका मतलब कलेक्टिंग डिटेल, मतलब कह सकते हैं कि जो स्कैनिंग मटेरियल जो होता है रिकमेंड, ये भी सीनियर स्टूडेंट को रिकमेंड करता है। सब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं पूरी बुक पर एक डिटेल, एक मतलब पार्टिकुलर पॉइंट्स को अगर स्कैन पढ़ रहे हो, स्कैनिंग जो है अ बुक या फिर लेसन या फिर पैराग्राफ जो कलेक्ट करता है डिटेल्स, इनको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, जिसमें सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कंटेंट होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि इस मतलब एक बुक पढ़ रहे हो, उसमें से कोई पार्टिकुलर कंटेंट पर आप फोकस कर रहे हो, उसको स्कैनिंग कहते हैं। स्कीमिंग लाइक दैट आप डिफरेंट बुक से डिफरेंट चीज़ों से आप मटेरियल को कलेक्ट करके आप पढ़ रहे हो, उसको स्कीमिंग कहते हैं। यही अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्चिंग फॉर अ पार्टिकुलर वर्ड। देखिए पार्टिकुलर वर्ड्स आ गया, तो इन द टेक्स्ट इज द रीडिंग टेक्निक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अभी बताया ना मैंने, पार्टिकुलर वर्ड जैसे ही वर्ड आएगा तो आप इसका स्कैनिंग आंसर मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि द मूड या फिर जनरल फीलिंग ऑफ समथिंग इन लैंग्वेज, है ना, द मूड और जनरल फीलिंग ऑफ समथिंग इन लैंग्वेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोन। इसमें एक दो चीजें आई है, उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे रजिस्टार आया है, टोन आया है, स्टाइल आया है। तो रजिस्टार के बारे में और मूड टोन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं आप लोग को, कि रजिस्टार जो होता है कैन बी डिफाइंड एज अ पार्टिकुलर वेराइटी या और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग।
registrar can be varied because the language is used for different purpose, okay, for different audience and in different context. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देयर में अ लीगल रजिस्ट्रार ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ बैंकिंग हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ वेदर फोरकास्टिंग हो गया। तो ये जो है मतलब कह सकते हैं कि ये पार्टिकुलर वैरायटी जो होती है, स्टाइल होती है किसकी, स्पीकिंग की और राइटिंग की। राइटिंग और स्पीकिंग की जो स्टाइल होती है उसको डिफाइन करता है, ठीक है, उसकी वैरायटी को डिफाइन करता है। लेकिन टोन जो होता है इट इज द पीस ऑफ द राइटिंग एक्सप्रेसेस द राइटर मोड्स, राइटर के मूड पर डिपेंड करता है, एटीट्यूड टुवर्ड, जैसा वो सोचेगा, जैसा उसकी मूड होगा उस तरह से वो लिखेगा। जैसे एंग्री टोन ऑफ द एसे रिवेल्स द फीलिंग, यानी अगर एंग्री टोन हो, एंग्री राइटिंग है तो ये किसको शो कर रहा है, वो मतलब उसकी रिवेल को शो कर रहा है, वॉर को शो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, तो कम्प्रहेंसिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, ये सारे आंसर आपका सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलॉग, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलॉग, डायरेक्ट डायलॉग, इंटरपोलेटेड डायलॉग, मॉड्यूलेटेड डायलॉग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों डायलॉग है, डायरेक्ट डायलॉग, मॉड्यूलेट, सारे डायलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। व्हाट इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, तो वो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या होती है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि ऑप्शन में है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन, स्टूडेंट लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, स्टूडेंट लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी। स्टूडेंट जो सीखते हैं खुद से भी और अपने रिसर्च से और इंक्वायरी वगैरह से, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। उसमें कह रहा है कि द राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स आर, तो लिंग्विस्टिक स्किल्स का राइट ऑर्डर को अरेंज करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, लिस्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन बी देख लेते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। थर्ड स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। फोर्थ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट होगा सही आंसर, क्योंकि पहले बच्चा सुनता है, फिर स्पीक करता है, बोलना जानता है, फिर रीड करता है, फिर राइट करता है। ये सारे मतलब स्टेप बाय स्टेप क्रॉनिकल एजेस से आप सजा सकते हैं लिंग्विस्टिक का। एक जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा ये पूछी जाती है सीटेट पीरियड में, और साथ ही साथ जो नेट का एग्जाम होता है यूजीसी में, वहाँ पर भी यहाँ पर लिंग्विस्टिक सेक्टर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं 14 को, एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन एन इंडिविजुअल और इन अ ग्रुप। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, डिबेट या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कशन इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा है एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट टॉपिक, एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट टॉपिक, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन इंडिविजुअल और अगर, तो इसका हो जाएगा आंसर डिस्कशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, वो कन्वर्सेशन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है क्लासरूम में, उसको क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं, लैंग्वेज डिस्कोर्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डिवाइस, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंग्वेज डिस्कर्स, लैंग्वेज डिस्कर्स इज द राइट आंसर, ओके। 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि CAB, कैबे स्टैंड फॉर, कैबे का मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है द करिकुलम अक्रॉस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, द काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ओके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यूज ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड, 2 से ज्यादा लैंग्वेज जो व्यक्ति पर्सन करता है उसको क्या कहते हैं, तो बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग जानते हो काफी अच्छे से, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म, जो 2 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 2 कह रहा है।
अगर 2 होता है तो बाईलिंगुअल, अगर मोर देन 2 कह रहा है तो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा, और एक लैंग्वेज होता है तो मोनोलिंगुअल। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन सी फैक्टर है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब ग्रहण करने में अफेक्ट करता है। तो आपको पता ही है सेकेंड लैंग्वेज हमारा नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होती है, सेकेंड लैंग्वेज जो भी आप एडप्ट करते हैं लाइक इंग्लिश ही सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज को अफेक्ट कौन कौन सा चीज करते हैं, सब ऑप्शन देख लेते हैं। मोटिवेशन, हम्बल अप्रोच, ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। सारे अफेक्ट करते हैं, मोटिवेशन भी करता है, हम्बल अप्रोच भी करता है, ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ इज, जीवन में इस चारों ऑप्शन में सबसे पहले चीज क्या सीखते हैं, आप लोग को पहले ही बताया है, जिसको अरेंज करना था कॉर्निकल स्टेजेस में। तो देखते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग अपने जीवन में लिसनिंग सुनना सीखते हैं, ठीक है। लर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 20 है कि लर्निंग मदर टंग इज टाइप ऑफ, मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या मतलब, अब ये निकल ही गया, फर्स्ट लैंग्वेज को मदर टंग कहते हैं। क्वेश्चंस भी आ गया आपका, तो आंसर आपका यहाँ सही है, बी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड लैंग्वेज नहीं होगा, फोर्थ लैंग्वेज नहीं होगा, सेकंड लैंग्वेज में बेतुका है। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज द राइट आंसर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ मदर टंग, ओके। 21 को देखते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बिगिनिंग ऑफ स्पीच इन चाइल्ड। तो जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका कैसे वो सीखता है, पहले क्या करता है वो, उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कुआना, क्राई करना, बबलिंग या फर्स्ट वर्ड। बबलिंग, क्राई, कूइंग या फर्स्ट वर्ड। बबलिंग, कूइंग, क्राई या फर्स्ट वर्ड। तो ऑप्शन डी, क्राइंग, कूइंग, बबलिंग, फर्स्ट वर्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। जैसे क्राई, पहले बच्चा रोता है, फिर कुकुआता है, कू मतलब कुछ करता है ना, हाँ, फिर बबलाता है, कुछ बोलना सीखता है, फिर वो फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट वर्ड एक कुछ सेंटेंस टाइप का बोल सकता है, वर्ड बोल सकती है। लैंग्वेज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो लैंग्वेज जो है किस कहाँ से आया है। तो ऑप्शन लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, जर्मन। जनरली इंग्लिश के वर्ड जो होते हैं ना लैटिन से आते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब, ये लैंग्वेज लिंगुआ वर्ड से आया, जिसका मतलब टंग होता है, ओके। तो लिंगुआ शब्द से आया, डेट मीन्स टंग। तो ये लैटिन वर्ड है लिंगुआ, तो लैटिन वर्ड ए ऑप्शन सही होगा। और 23 देखते हैं। LAC का मतलब क्या होता है, स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द कंटेंट, लैंग्वेज अक्रॉस द क्लास, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये सब्जेक्ट का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज राइट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। करिकुलम जो है ये प्रेजेंट होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, किसने कहा था, स्मिथ, व्हीलर, जैक केयर या नॉन। तो इसमें नन नहीं होगा और जैक केयर, व्हीलर भी नहीं होगा, स्मिथ इज द राइट आंसर, स्मिथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ओके। 25 देखते हैं कि अ स्टूडेंट हेल्प द टीचर to solve the problem when teacher was delivering the lecture he was। एक स्टूडेंट टीचर्स को मदद कर सकता है जब टीचर्स डिलीवर कर रहा होता है लेक्चर, ओके। उस टेक्निक को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एन इवेल्युएटिव लिसनर, रियलिस्टिक लिसनर, इंफॉर्मेटिव लिसनर या एम्फैटिक लिसनर। तो इसका फाइनली आंसर आपका है emphatic listener, emphatic listener is the right answer, ऑप्शन डी सही है, ओके। तो 26 देखते हैं। करिकुलम सपोज टू, ठीक है, ऑप्शन अचीव द ऑब्जेक्टिव, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल्स या बोथ ए बी या नॉन ऑफ द। करिकुलम क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको अचीव करना है, और स्कूल के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो भी है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है टीचर इज इफेक्टिव इफ ही और सी, है ना, टीचर इज इफेक्टिव इफ ही और सी। ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सप्लेन एवरीथिंग इज क्लास, repeats explanation for each student, provide a variety of learning experience, answer all question raised by student। ऐसे देखा जाए तो सारे ऑप्शन टीचर्स के लिए हैं, लेकिन इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव जो है टीचर्स को क्या बनाता है, अच्छे टीचर्स
मतलब एक टीचर अफेक्टिव बच्चे के बीच में कैसे अफेक्टिव हो सकते हैं, अच्छे प्रभाव डाल सकते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी आप जो पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो बच्चों को, अलग अलग एग्जाम्पल देके आप सिखाते हो कोई भी चीजों को, तो बच्चे में आप ज्यादा अफेक्टिव साबित होते हो। ठीक है, तो 28 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं, व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग? व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग? तो ऑप्शन देख लेते हैं, द फोनिक मेथड, अल्फाबेटिक मेथड, फ्रेज मेथड या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, फोनिक मेथड। फोनिक मेथड जिसमें हम साउंड जो होता है, साउंड बच्चे को जो मान लेते हैं ए, अ, बी, ब, इस तरह से साउंड जो हम सिखाते हैं उसको फोनिक मेथड कहते हैं। अल्फाबेटिक मेथड ABCD से जो हम सिखाते हैं उसको अल्फाबेटिक मेथड कहते हैं। फ्रेज मेथड जैसे हम कुछ सिखाते हैं, जैसे अंडर द ट्री एंड अपॉन, अबव द हेड, इस तरह से हम जो फ्रेजेस बनाते हैं उसको फ्रेज मेथड बोलते हैं। और ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी तीनों मेथड हो सकता है टीचिंग ऑफ रीडिंग का, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का। हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच? हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल्स टू अ क्लास? तो राइटिंग स्किल्स जो है टीचर्स के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है इसमें से? थ्रू डिक्टेशन, बाय आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल्स एंड रीराइट देम, बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स, बाय आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नीटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से आप बता सकते हैं, इसका आंसर मैं ऐसे बता देता हूं, इसका आंसर आपका सी, ऑप्शन सी है, बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ राइटिंग स्किल्स इन द क्लास। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर, ये सब क्या है? मोटर स्किल्स है, वर्बल स्किल्स, फॉर्मल स्किल्स या लैंग्वेज स्किल्स? तो ये सब क्या है आप लोग बता सकते हैं, वेरी सिंपल। इट इज जो इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर इज 20, मतलब डी, सॉरी, डी इज राइट आंसर, लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारे आपका लैंग्वेज स्किल्स में आती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी, आपको इस सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें सर क्लासेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।